कभी 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 हमारे सामने कुछ ऐसा घटना घटित हो जाता है जिसके लिए हमें पैसों की तुरंत ही जरूरत पड़ती है। आज घटना हुआ और कल पैसे की जरूरत, या फिर ऐसी भी घटना हो जाती है कि आज घटना हो गया और हमें आज ही एकदम अर्जेंट में पैसे की जरूरत पड़ने लगती है, या फिर हफ्ता भर के लिए पैसे की जरूरत पड़ने लगती है। तब हम जो है अपने दोस्तों के पास में, रिश्तेदारों के पास में, या फिर परिवारजनों के पास में फोन लगा करके या फिर रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भाई मुझे थोड़ा बहुत जो है पैसा दे दो, मुझे अर्जेंट काम आ गया है। लेकिन वो भी किसी कारणवश से आपको पैसा नहीं दे पाते हैं और आप जो है कभी कभी तो बैंक से भी आप जो है लोन लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बैंकों में जो है पर्सनल लोन लेने के लिए आपको बहुत लंबा समय लगता है। और ऐसे में हमारे मन में बार बार जो है विचार आने लगता है कि क्या मैं फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा दूं, या फिर फिक्स डिपॉजिट किया हुआ तो क्या इससे लोन मिल सकता है, क्या बैंक कोई मुझे लोन दे सकता है फिक्स डिपॉजिट से। तो ये जो है बार बार जो है मन में ख्याल उभरने लगता है और बाद में हमें समझ में आता है कि क्या जो है इसे तोड़वाना चाहिए या फिर नहीं तोड़वाना चाहिए। तो आज की इस डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि फिक्स डिपॉजिट से क्या लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि फिक्स डिपॉजिट से लोन लेने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं, इसके बारे में भी। साथ ही साथ जो है ये कितने दिनों में लोन हमें दे सकता है, इसके पात्र कौन होंगे और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट लगता है और कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी विषयों के बारे में आपको डिटेल के साथ में हम जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव 4413। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेता हूं दोस्तों कि क्या फिक्स डिपॉजिट से जो है लोन दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है, इसके बारे में। तो दोस्तों आज के जो वर्तमान समय में, अभी दिसंबर 2022 चल रहा है, तो आज के वर्तमान समय में फिक्स डिपॉजिट से 100% आपको लोन की सुविधा दिया जाता है। यदि पब्लिक सेक्टर की बैंक हो, जैसा एक्सिस बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, या फिर जो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारी जो बैंकेज हैं वो आपको 100 में से जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें से 75% से लेकर के 90% जो है अलग अलग बैंकों के हिसाब से आपको जो है फिक्स डिपॉजिट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। इसकी ब्याज दर भी बिल्कुल ही न्यूनतम है। फिक्स डिपॉजिट से जो आपको ब्याज की दर लगेगा वो 0.25% से लेकर के 2% तक की आपको जो है इसमें ब्याज दर लगता है और इसकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही आसान है। तो दोस्तों बिल्कुल ही निश्चित होकर के यदि आपको जो है किसी भी परिस्थिति में है तो आप जो है जिस भी बैंक से फिक्स डिपॉजिट की है वहां से आप जो है फिक्स डिपॉजिट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना घबराए हुए। जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो हमारा फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो उसे जो है सुरक्षा के रूप में रखा जाता है। जैसा कि उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि हम गोल्ड लोन के अप्लाई करते हैं तो गोल्ड लोन को बैंक, गोल्ड जो है वो बैंक अपने पास में रखता है गोल्ड लोन में। ठीक उसी प्रकार से फिक्स डिपॉजिट लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं तो जो फिक्स डिपॉजिट है वो बॉन्ड जो है वो बैंक अपने पास में सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, बदले में आपको लोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट से क्या क्या इसके बेनिफिट है, इसके बारे में, इसके फायदे क्या है, इसके लाभ क्या है। तो दोस्तों जैसा कि देखा जाए फिक्स डिपॉजिट यदि आप बैंक में करवाते हैं या फिर बैंक में किए हुए हैं तो आपको बिल्कुल कम समय में, इसमें यदि आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं तो आपको 1 दिन के अंदर जो है फिक्स डिपॉजिट में लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल कम समय के लिए जो है कम समय में आपको फटाफट लोन की सुविधा देता है। दूसरी जो इसका बेनिफिट है वो है कि कम ब्याज दर। यदि आप देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में या फिर पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो वह 7 से 8% जो है आपको ब्याज दर लिया जाता है। यदि आप जो है फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं और फिक्स डिपॉजिट से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बिल्कुल कम ब्याज दर पर 0.25% से लेकर के 2% तक की आपको जो है ब्याज दर लिया जाता है। तो ये बेहतर ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट से लोन लेना और कम समय में भी ये आपको मिलता है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो डॉक्यूमेंट का है और इसमें सबसे बड़ी बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल कम लगेगा। जैसा कि पर्सनल लोन में जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेगा, बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगेगा, तो इसमें कोई वो झंझट वगैरह नहीं है। आपको बिल्कुल कम डॉक्यूमेंट में जो है आपको फिक्स डिपॉजिट से लोन की सुविधा जो है बैंक अब प्रोवाइड करते हैं। चौथा नंबर का जो बेनिफिट आता है वह है इसमें किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग के लिए फीस नहीं लिया जाता है। जैसे यदि आप पर्सनल बैंक के लिए या फिर होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग के लिए आपको कुछ चार्ज किया जाता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में यदि आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसकी जो प्रोसेस की क्रियाविधि होने तक कि आपको 1 रुपया भी तनिक खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 5वें नंबर में इसकी बेनिफिट की बात करें तो इसकी जो बेनिफिट में वो है 5वें नंबर में पेनाल्टी नहीं लगती। यहाँ किसी प्रकार की कोई पेनाल्टी नहीं। पेनाल्टी का मतलब ऐसे समझिए कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है और समय के पहले आपने अपने पैसा को जमा कर दिया है तो इसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है वो नहीं लिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये पर्सनल लोन से बेहतर है और कम समय में जो है आपको कम या फिर ज्यादा समय होता है तो इसके लिए आपको कोई पेनाल्टी वगैरह
नहीं लगता है। छठवां नंबर की सबसे बड़ी इसकी खास बात यह है कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो आप उस फिक्स डिपॉजिट का वो लगातार बने रहेगा, उसे तोड़ा नहीं जाएगा। सातवां नंबर का जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो बेनिफिट है वो है कि यदि आपने ब्याज दर पर फिक्स डिपॉजिट से लोन लिया हुआ है तो उसकी जो अवधि है उसको कम या फिर ज्यादा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऐसे इसे समझिए कि मान लो आपने 5 साल के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है और जो आपने उसमें लोन भी लिया हुआ है, तो लोन की जो अवधि है आपने 4 साल की लिया है तो फिक्स डिपॉजिट की जो अवधि फिक्स डिपॉजिट लोन की जो अवधि हो जाएगा उसे 5 साल भी कर सकते हैं, उसे 3 साल भी कर सकते हैं। आपके पास एसेट है या फिर नहीं है तो उस स्थिति में घटाया भी जा सकता है और ये बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसके लगभग 7 बेनिफिट है। अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है कि फिक्स डिपॉजिट लोन के लिए जो है आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के किसी भी बैंक में जहां से आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो वहां अप्लाई कर सकते हैं। कि फिक्स डिपॉजिट के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट के लिए बिल्कुल न्यूनतम डॉक्यूमेंट लगेगा। एक तो आपका परिचय पत्र लगेगा, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड, एक तो आपका पते के लिए लगेगा और उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा जो लगता है, ईडीआर लगेगा। उसके बाद में जो बॉन्ड है, जो जिसमें डिपॉजिट बॉन्ड है उसकी ओरिजिनल प्रति लगेगा और एक पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगा। ये सभी जो डॉक्यूमेंट है जो साधारण रूप से लगता है वही इसमें डॉक्यूमेंट के रूप में लगेगा। लोन के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट लोन के लिए जैसे कि आपने किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो उस बैंक के बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। जितने भी जो दस्तावेज है उसको लेकर के बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं और वहां से आपको सारी जानकारी दे दिया जाएगा। वैसे जो है आप जो है फिक्स डिपॉजिट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट अगर अच्छा है, पूरा सबमिट है, किसी प्रकार की फॉल्ट नहीं है तो आपको 1 दिन के अंदर जो है फिक्स डिपॉजिट के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। छठवां नंबर का जो क्वेश्चन उठता है, कई लोग ये भी पूछते हैं कि फिक्स डिपॉजिट की लोन की गणना कब की जा सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट की गणना जो है वो लगभग जो है जब आपने फिक्स डिपॉजिट पूरा होगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट यदि 5 साल है और 5 साल जब पूरे हो जाएंगे और लोन भी 5 साल के लिए हुए हैं तो जब फिक्स डिपॉजिट पूरा होगा तभी जो है आपकी लोन की गणना की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें गणना की प्रक्रिया होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होता है वो फिक्स डिपॉजिट के लिए कौन अपात्र होंगे इसके बारे में। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट लोन के लिए वे व्यक्ति अपात्र हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, 21 साल से कम है, वे इस फिक्स डिपॉजिट लोन के स्कीम है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी अपात्रता यह है कि जो व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट में जो टैक्स सेविंग रहता है, जिसमें किसी प्रकार के फिक्स डिपॉजिट करने के बाद में टैक्स नहीं लिया जाता तो नहीं भरा जाता है, उस व्यक्ति जो है फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है फिक्स डिपॉजिट के लिए पात्र हैं, उसे अप्रूवल नहीं मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट से हमें कितना प्रतिशत लोन मिल सकता है इसके बारे में। इसको उदाहरण से ऐसे समझिएगा, मान लो आपने 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो कोई बैंक जो है सरकारी प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है वो कुछ बैंक जो है 95% आपको देते हैं, तो कुछ बैंक 85%, तो कुछ जो है 75% आपको लोन देती है। तो आपने 10 लाख रुपए का कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो आपको लोन की जरूरत पड़ रही है, तो 80% की यदि बात किया जाए तो आपको 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए आपको जो है फिक्स डिपॉजिट से लोन दिया जाएगा। वहीं 90% यदि फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं तो 9 लाख रुपए जो है आपको जो है फिक्स डिपॉजिट से लोन दिया जाएगा। 8वां नंबर का जो क्वेश्चन उठता है कि फिक्स डिपॉजिट की लोन की गणना कब की जा सकती है इसके बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि फिक्स डिपॉजिट की लोन की जो गणना होगी वो लगभग जो है जब आपकी अवधि मतलब फिक्स डिपॉजिट की जैसे ही मैच्योरिटी पूरा हो जाती है उसके बाद में ही जो आपने लोन के अप्लाई लोन अप्रूव होने के बाद में फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी के साथ ही आपकी लोन की गणना भी की जाएगी। यदि आपने 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया हो और 4 लाख का लोन लिए हुए हैं तो दोनों के साथ ही साथ होगा गणना, ठीक है। आगे पीछे गणना नहीं किया जा सकता है। 1 साल यदि गैप हो जाता है, 4 साल यदि हो जाता है तो उसकी भी गणना जो है 1 साल पहले कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट में पूरी प्रोसेस की क्रियाविधि ऐसे होती हैं। और यदि आप फिक्स डिपॉजिट नहीं किए हुए हैं तो आप जाइए फिक्स डिपॉजिट करिए और इसका लाभ लीजिए, जो पर्सनल अन्य डिपॉजिट से बेहतर ऑप्शन है। आई होप कि दोस्तों फिक्स डिपॉजिट के बारे में, फिक्स डिपॉजिट लोन के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि यह वीडियो आपको नॉलेज भरी लगती होगी तो आप इसे अपने दोस्तों के पास में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिएगा।